भाइयों, क्या आप भी 2025 में एक सस्ती टिकाऊ फैमिली कार ढूंढ रहे हैं? तो मारुति की ऑल्टो K10 जो है ना, वो उससे बेहतर कुछ नहीं है भाई। 45,000 रुपए दे के आप इसे अपने घर ला सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे। भाई बात करूं इसके प्राइस और डिटेल की, तो भाई सबसे पहली बात तो इसका जो बेस वेरिएंट है ना दिल्ली एनसीआर में, वो 4,40,000 रुपए से शुरू हो जाता है। बस वहीं इसका अगर टॉप मॉडल की बात करूं ना मैं, तो 5,55,000 तक आ जाता है वो। और अगर आप सीएनजी लवर हैं, मतलब आपको माइलेज और ज्यादा चाहिए, मतलब 30-20 के लपेट में माइलेज चाहिए आपको, तो भाई एलेक्साई सीएनजी का जो स्टार्टिंग मॉडल है ना इसका, वही आता है 5,31,000 रुपए में। ठीक है। वहीं अगर आप VXI सीएनजी पे चले जाते हो तो वो पड़ता है आपको 5,86,000 रुपए। तो भाई 5,86,000 रुपए में VXI ले लो, सबसे बेस्ट है, सारे फीचर्स मिलेंगे उसमें, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि बेस वेरिएंट में भाई कुछ नहीं मिलता इतना खास। बेस वेरिएंट आप ले तो लोगे 4,40,000 रुपए का, लेकिन उसमें कुछ मिलने नहीं वाला, खाली सी मिलेगी गाड़ी बिल्कुल। इससे बेटर है थोड़ा सा लगाओ, और अगर सीएनजी में जाओ तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पैसा पूरा वसूल करके देती है, इतना आप कर सकते हो। अगर आप इसे डाउन पेमेंट मतलब लोन या EMI पे लेना चाह रहे हो ना भाई, तो इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है भाई, आप 45,000 रुपए दो, वहां पे मामूली सी डाउन पेमेंट है। इससे ज्यादा तो बाइक की जा रही है आजकल, बुलेट की जा रही है, वही मैं देख रहा हूँ 50,000 तक की तो डाउन पेमेंट जा रही है भाई। लेकिन अगर आप इसे लेते हो 45,000 की डाउन पेमेंट करिए, 7,500 रुपए महीने की किस्त बनवा लीजिए इसकी। ठीक है भाई, बेस वेरिएंट ले लीजिए, या फिर मैं तो कहूंगा कि अगर आप ले ही रहे हो ऑल्टो और बचाने के लिए ले रहे हो, तो भाई सीएनजी वाली लो, कम से कम उसमें 30 का एवरेज देगी, तो आपका जो हिसाब किताब है वो बहुत बढ़िया बैठेगा। ठीक है। अगर आप टॉप वेरिएंट लेना चाह रहे हो तो भाई तो 55,000 की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी आपको। बेस वेरिएंट में 45,000 मैंने बता ही दिया, और भाई डाउन पेमेंट के साथ 10,000 की EMI आएगी 55,000 वाले में, मतलब टॉप वेरिएंट में। ठीक है भाई, ये तो था आपका डाउन पेमेंट का EMI का। अगर बात कर लें इसके माइलेज की, भाई ऑल्टो क्या माइलेज देती है? भाई ऑल्टो बहुत बढ़िया माइलेज देती है भाई। पेट्रोल पे आप इसे ले लो गाड़ी को, अगर पेट्रोल पे भी चला रहे हो ना, लाइट वेट रेशियो की वजह से, क्योंकि अब इसमें मिलता है 1000 सीसी का इंजन, लाइट वेट रेशियो की वजह से वो इंजन जो है ना, इस गाड़ी को मानता ही नहीं कि इस गाड़ी में कुछ बोझ है या इस गाड़ी में कुछ वजन है। वो इसको ऐसे फर्राटेदार लेके जाता है ना, और उसी वजह से वो जो ना एवरेज भी आपको बेटर दे पा रहा है, 20-22 का एवरेज दे पा रहा है, इसी वजह से, बिकॉज वो इतना लाइट है इसका जो बॉडी वेट रेशियो है। और वहीं आप इसको सीएनजी में ले लेते हो अगर, तो एक तो सीएनजी की प्राइसिंग कॉस्ट वैसे ही आपको सस्ती पड़ने वाली है। दूसरी चीज भाई, सीएनजी के बाद ये गाड़ी 1000 सीसी पे वैसे ही वैगनार में और सेलेरियो में बहुत अच्छा एवरेज दे रही है, तो इसमें तो भाई ये चकदे फट्टे कर देगी, क्योंकि इसका लाइट वेट बॉडी रेशियो है। हाँ मैं मानता हूँ कमजोर है बिल्ड क्वालिटी, बट लेकिन अगर आप सही से सेफ्टी से चला रहे हो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाईवे पे ले जाओ, गाँव ले जाओ, देहात ले जाओ, जहां ले जाना है वहां ले जा सकते हो, गाड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सीएनजी पे 30 का एवरेज निकाल के देगी, और जेब पे बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा अच्छा हुआ बाइक नहीं ली, ये ले ली, धूप से बचा रही है भाई, मिट्टी से बचा रही है, धूल से बचा रही है, ठंड से बचा रही है, और क्या चाहिए भाई एक गाड़ी से इतने सस्ते में। ऑल्टो लेने वाले हो ना अब, तो मुझे बताना कौन सी सिटी में हो आप, मैं वहां का ना रेट आपको बता दूंगा कंफर्म करके, बेस मॉडल से लेके VXI और LXI सीएनजी का भी, अगर आप इसे लेने वाले हो तो। और अपने शहर का नाम ना कमेंट कर देना मुझे कि किस शहर में आप लेने वाले हो, तो मैं उस शहर की जानकारी आपको निकाल के दे दूंगा, उस शहर का वो डीलर भी दे दूंगा आपको, जो आपको गाड़ी उस रेट पे प्रोवाइड करवा देगा। तो भाई इंजन की बात करूं ना मैं अगर इस गाड़ी की, तो भाई इंजन आपको मिलता है 1000 सीसी का, लेकिन 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन पावर बहुत बेहतरीन निकाल के देता है भाई। पेट्रोल पे निकाल के देता है 68 bhp की, मैं 70 bhp में 2 कम कुल, लेकिन सीएनजी में निकालता है 58 bhp। 58 bhp इस गाड़ी के लिए बहुत बढ़िया है पावर, सीएनजी के हिसाब से देखूं, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी हल्की है ना, 58 bhp पे रॉकेट बन जाएगी हाईवे के ऊपर। कभी आप भाई अगर डिस्काउंट और ऑफर की बात करो ना इसमें, तो भाई अभी सही मौका है। अगर आप 2025 की मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी उठाते हो ना शोरूम से, तो भाई 2025 की दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी अगर आप ले लेते हो, तो उस पर भाई आपको तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, करीब 30 से 40,000 तक का डिस्काउंट है, तो शोरूम वालों ने कंफर्म किया है। तो अगर आप सोच रहे हो डिस्काउंट या ऑफर लेने की इस गाड़ी पे, तो VXI सीएनजी लो, उस पर आराम से 30-40 का 1000 का डिस्काउंट लो, तो वो LXI के रेट में पड़ जाएगी आपको। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसमें सर्विस खर्चा यानी इसका मेंटेनेंस कितना होगा। भाई इसकी जो सर्विस है ना, वो भाई बुलेट से भी सस्ती है, रॉयल एनफील्ड 350 से। भाई 350 मेरे भाई के पास है खुद, 4,500 रुपए उसका लग जाता है, लेकिन इसी का ऑल्टो का सर्विस का अगर आप चार्ट देखो ना, शोरूम पे कराओगे तो 4-4.5 लगेंगे, लेकिन अगर आप बाहर करा लेते हो ना आप इसे, तो भाई इसका कुछ खर्चा नहीं आने वाला। ये आती है आपको 2500, मैक्सिमम 2700 रुपए में सर्विस हो जाएगी इसकी डन। जेब पे पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि बाइक की सर्विस करा के ले आए, सच बता रहा हूं मैं।
और अगर आपका अच्छा जानकार मैकेनिक है तो 1500-1600 रुपए में कर देगा, सिर्फ ऑयल चेंजिंग के पैसे लेगा और 2-4 फिल्टर विल्टर चेंज करने के, और इतने में गाड़ी का हो जाएगा मामला सेट, एकदम नई हो जाएगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई जेब पे भारी पड़ेगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। जितना बुलेट में खर्चा आता है ना उससे कम ही आता है इसमें, ये इस बात की गारंटी है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज share and subscribe. Thank you for watching. Have yourself a wonderful day ahead. Take care.